अगर आप Amazon Kindle पे अपनी बुक्स पब्लिश करके पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी बुक्स की कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करनी है और प्राइसिंग वगैरह ऐड करके अपनी बुक्स पब्लिश कर देनी है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो चलते हैं अब अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले आपको kdbamazon.com वेबसाइट पर आना है और इसका लिंक मैं नीचे वीडियो में भी डाल दूंगा। और आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आएंगे तो इसमें देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे ऊपर, साइन इन या ज्वाइन KDB। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन करेंगे, लेकिन अगर आप न्यू हैं, जो कि मैं इस वेबसाइट का मेरा मकसद है बनाने का ये वीडियो का, कि मैं आपको क्रिएट अकाउंट कैसे करते हैं बिल्कुल बेसिक से वो बताऊंगा। तो आपको ज्वाइन KDB पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन KDB पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला लिंक खुल जाएगा, ये वाली पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे आपको आना है। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, आपको फिल करने हैं। यहाँ पे योर नेम है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना नाम लिख दें। यहाँ पे ईमेल आएगी तो यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दें और यहाँ पे फ़ौरन आप अपना पासवर्ड डाल दें और यहाँ पे आपको दोबारा पासवर्ड लिखना है ताकि आपका पासवर्ड गलत ना हो जाए। तो आपने ये चारों चीज़ें भर दी, यहाँ पे क्लिक कर दें क्रिएट योर KDB अकाउंट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पजल पूछेगा कि आपको यहाँ पे पजल सॉल्व करना है। वो ऐसे ही आपको चेक करेगा कि आप ह्यूमन है या रोबोट है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट पजल करें और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिक द बेयर। तो यहाँ पे देखें बेयर कौन सा ये है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पजल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ये आपने कर लिया, वो रीडायरेक्ट कर लेगा कि आप OTP में हमने भेजा है आपकी ईमेल पे, तो आप अपनी ईमेल चेक करें। तो ये देखें यहाँ पे आपकी ईमेल आ गई है, जो आपने ईमेल डाली थी यहाँ पे आ गई होगी। यहाँ पे इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप आके अपना OTP वेरीफाई करवा दें। तो करने के बाद हमारे पास ये वाली एक स्क्रीन आ जाएगी जिस पर लिखा होगा कि आपके पास ये एग्रीमेंट कुछ दिया हुआ है इन्होंने और इसको एग्री कर लें। इसको आप बिल्कुल नीचे तक लेकर आएंगे ताकि उनको पता चले कि आपने रीड कर लिया। उस पर एग्री पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए लिखा हुआ योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, अपडेट नाउ। तो अब हम क्या करेंगे, Amazon.com पे जाएंगे और वहाँ पे जाके एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल पे हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, वो पूरा स्टेप मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन इन सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, ये आपसे साइन इन का पूछेगा। अभी आपने रिसेंटली अकाउंट बनाया है तो आप वहाँ पे वही जो आपने ID डाली थी उसका पासवर्ड डाल देंगे और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप इस पर मोबाइल नंबर ऐड करें, तो आपको नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो दोबारा देखिए आप स्क्रीन पे आएंगे तो आपको लॉगिन एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको टर्न ऑन पे चले जाना है। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन में 2 ऑप्शन ऊपर आ रहा है, गेट स्टार्टेड, और नीचे भी आ रहा है गेट स्टार्टेड। तो किसी भी एक पे आप क्लिक कर देंगे और आप आ जाएंगे ये वाली स्क्रीन पे। अब यहाँ पे दोबारा आपसे पूछ रहा है कि आपको फ़ोन नंबर ऐड करना है या ऑथेंटिकेशन ऐप पे जाना है। तो ऑथेंटिकेशन ऐप पे क्लिक करना है आपको। फिर ऐप पे क्लिक करेंगे तो लेकिन उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जो आपकी स्क्रीन में शो कर रही है और उसका नाम है ऑथेंटिकेटर प्लस। यहाँ पे फ्री में आपको सिलेक्ट करना है और ऑथेंटिकेटर प्लस पे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे क्रिएट वर्ल्ड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे उस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है। और जैसे आप पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे दोबारा आपसे पूछेगा कि रीस एंटर योर पासवर्ड, तो आपको दोबारा पासवर्ड डाल देना है और अपनी नेक्स्ट चीन पे कंफर्म पासवर्ड कर देना है। यहाँ पे आपको सेव पासवर्ड पे क्लिक करना है और इनेबल पिन ID को स्किप कर देना है। इसके बाद आपसे ये कुछ ओपन लेट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन पूछेगा, वहाँ पे प्लीज प्लस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो ये जो आपका बारकोड आया हुआ था ऑथेंटिकेटर ऐप पे, उस पर इसको क्लिक करेंगे इसके अपने मोबाइल के थ्रू और वही पासवर्ड आप एंटर कर देंगे। और जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे वो बोलेगा ऑलमोस्ट डन और डोंट रिक्वायर OTP इन द ब्राउजर एंड गॉट इट, टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ आगे यू हैव टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो कितने आराम से बगैर मोबाइल नंबर के आपने एप्लीकेशन के थ्रू टर्न ऑन वेरिफिकेशन ओके कर दिया है। अब आप आराम से अपनी बुक्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं। तो हम दोबारा चेक करते हैं कि हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया है कि नहीं हो गया। यहाँ पे जाएंगे लॉगिन वेरिफिकेशन पे, यहाँ पे देखें 2 वेरिफिकेशन पहले यहाँ पे लिखा होता है टर्न ऑन और यहाँ पे अब मैनेज का हो रहा है। इसका मतलब कि वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। ठीक है, अब हम दोबारा Amazon Kindle पे जाएंगे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है योर अकाउंट इज इनकम्प्लीट, टू पब्लिश अ बुक यू विल नीड टू कंप्लीट दिस। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें यहाँ पे दोबारा ये लोड कर रहा है और यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी डन हो चुका है। मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है हमारा, वो अप्रूव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखें इसने पूछ रहा है कि विच कंट्री रीजन डू यू लिव इन। यहाँ पे आप लिख देंगे बिजनेस टाइप क्या आपकी इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल लिख देंगे। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे सिलेक्ट कर लें जो भी आपका डेट मंथ है। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप पीछे करके यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, यहाँ पे रीजन पूछ रहा है, जो आपका रीजन है आप वो डाल दें और यहाँ पे आपका सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे लीगल नेम पूछ रहा है, जो आपका नाम है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस डाल देना है आपने अपना, जो भी आपका एड्रेस है XYZ। तो सिंपल आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाल दी हैं और यहाँ पे पूछ रहा है आपका बैंक अकाउंट कौन सा है। अभी हम लोग क्योंकि इतनी अर्निंग हमारी स्टार्ट नहीं हुई, हम बाद में उठा लेंगे ये वाला इशू। अभी हम इस पर कर देंगे आई डोंट हैव अ बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ये वाला हमने रिजॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्लीट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट टैक्स इन्फॉर्मेशन से क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे दोबारा पूछ रहा है कि गेट स्टार्ट, आप इंडिविजुअल हैं या बिजनेस, आप इंडिविजुअल पे क्लिक करें। तो यहाँ पे पूछ रहा है आप यूएस सिटीजन हैं कि नहीं, आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें। और यहाँ पे पूछ रहा है आर यू एक्टिंग एन एजेंट, यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपना नाम लिखना है, फुल नेम। यहाँ पे आपको अपनी जो भी आपकी रेजिडेंस है वो सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तान। यहाँ पे आपने एड्रेस वगैरह लिख के, यहाँ पे आपको टिन वैल्यू वगैरह का पूछ रहा है, तो आपके पास टिन वैल्यू नहीं है तो यहाँ से ही हटा दें। ठीक है, आई हैव अ नॉन यूएस टिन। ठीक है, टिन नंबर भी आपके पास नहीं है तो यहाँ से ये हटा दें। और यहाँ पे वाई आर यू नॉट एबल टू, द कंट्री वेयर आई एम लिविंग डजंट पे टैक्स एंड नॉट, जब आपके पास नहीं है तो वहाँ पे नहीं लिखें। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे सिर्फ आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे अपना नाम लिख दिया आपने और यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये पूरा आपको इस तरह से भेज देंगे। यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैलिडेटेड का ऑप्शन आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको लोग सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिट इंटरव्यू पे क्लिक कर दें। तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ आपको दोबारा आपके पेज पे यहाँ पे ले आएगा। आपके पास गेटिंग पेड वाला सही हो गया है और टैक्स इन्फॉर्मेशन पे भी अभी वो लोड कर रहा है। ये देखें यहाँ पे भी ये सिलेक्ट हो चुका है। तो आपके पास कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन सही हो चुकी है। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। ठीक है, अब आप बुक शेल्फ पे आएंगे। अब देखें आपके पास जो एरर आ रहा था पहले कि आप अपना अकाउंट कंप्लीट करें और अंडर रिव्यू था, जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहा था वो नहीं आ रहा। आपका अकाउंट कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पे जाके आप अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैंने आपको ईजी स्टेप में बता दिया किस तरीके से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, पाकिस्तानी वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको बहुत ईजी वे में बता दिया। बाकी आप कहीं पे भी बहुत आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अकाउंट बनाने के बाद यूँ कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ किस तरीके से आपको बुक लॉन्च करते हैं। बाकी फर्दर फ्यूचर क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो लमसम अगर आपको अकाउंट बन गया है आपको और आपको समझना है किस तरीके से बुक क्रिएट होती है, तो यहाँ पे क्रिएट का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास देखें, तो ये देखें 4 ऑप्शन आ गए यहाँ पे कि आपको किंडल ई बुक बनानी है, पेपर बैक बनाना है, हार्ड कवर या सीरीज पेज। तो किंडल ई बुक से हम शुरू करेंगे। ये बाकी सब मैं आपको फ्यूचर बताऊंगा क्या क्या होता है। ई बुक मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक मतलब अपने टैब वगैरह पे रीड करवा सकते हैं, जिसके मकसद से ये किंडल बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट ई बुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास 3 स्टेप्स हैं, इनको आपको फिल करना है। पहला स्टेप है किंडल ई बुक डिटेल, दूसरा है आपको कंटेंट अपना अपलोड करना है, तीसरे में आपको प्राइसिंग सेट करनी है। ठीक है, आपका बुक कौन सी लैंग्वेज में वो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको बुक का टाइटल लग देना है, जो मैं अपनी बुक का नाम लिख देता हूँ ऐसे ही, पावर ऑफ यूनिटी। यहाँ पे आपको सबटाइटल डालना चाहते हो तो डाल दें कि बुक की सबटाइटल क्या होगा, यूनाइट टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके बाद इसका सीरीज का पूछ रहा है आपकी कोई सीरीज है या नया है, तो आप इसको छोड़ दें ब्लैंक। एडिशन नंबर पूछ रहा है, इस पर भी आप ब्लैंक छोड़ दें, अभी कोई एडिशन नहीं है, ये फर्स्ट एडिशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट भी लिख सकते हैं आप, अगर एम्प्टी छोड़ना चाहें तो एम्प्टी छोड़ सकते हैं क्योंकि इस पर ऑप्शनल लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ऑथर का क्या नाम है, ऑथर का नाम आपने लिख दिया। इसके बाद पूछ रहा है और कौन कौन आपके साथ हैं, आपके साथ इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट है तो इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट का नाम लिखते हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे आपके साथ कोई फोटोग्राफर है, कोई ट्रांसलेटर है, कोई एडिटर है, तो यहाँ पे आप उसको आराम से नाम वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको अपनी बुक को थोड़ा डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं अपना ChatGPT से भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ यूनिटी इज टू मेक चिल्ड्रन यूनाइट, और इस तरह का कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आएंगे, लिखे ये पूछ रहा है कि आपकी अपनी बुक है, पब्लिशिंग राइट्स क्या है इसकी, आपकी अपनी बुक है या आपके के साथ किसी के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें कि मेरी अपनी बुक है, आई ओन द कॉपीराइट एंड होल्ड अ नेसेसरी पब्लिशिंग राइट्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कोई ये एडल्ट की तो नहीं है, सेक्सुअली तो नहीं है कोई इसमें इमेज वगैरह, तो आप इसको नो कर दें, ठीक है। इसके अलावा पूछ रहा है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख दें 4, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो आप लिख दें 9 साल, जो भी जितने भी आपकी बुक आप लगता है, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट प्लेस amazon.com लगा हुआ होता है, आप उसी को छोड़ दें, ठीक है। इसके अलावा ये कैटेगरी बोल रहा है सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करें चिल्ड्रन ई बुक, जो भी आपकी है वो आप उसको पढ़ के रीड करके कर लिया करें, ठीक है। इसके अलावा 9 to 12 है, आर्ट एंड फोटोग्राफी है, एक्शन एंड एडवेंचर पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं फैंटेसी एंड मैजिक पे क्लिक करता हूँ। आप चाहे तो 1-2 कर सकते हो और भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडवेंचर या सुपर हीरोज़ वगैरह मैंने तीनों सेलेक्ट कर ली, मैं सेव करूँगा, ये तीनों यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है ये भी ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया करें कि चिल्ड्रन बुक है ये, ताकि आपकी कीवर्ड्स में आ जाए। यहाँ पे दूसरे पे लिखते हैं कि एक्शन बुक है, और इस तरह से और भी आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक नाउ, अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे डन लिखा हुआ आ गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा मैं। अब यहाँ पे बोल रहा है ये आप नया अपना जो है अपनी ई बुक अपलोड करें, जो भी आपने बुक डिज़ाइन वगैरह करी होगी उसमें आपको यहाँ पे कवर अलग अपलोड करना है और ई बुक अलग अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है PDF अपलोड करें, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो होता है आप रीड और KDB गाइड होती है, EPUB, इनकी कुछ एक्सटेंशन है, मैं आपको फ्यूचर क्लास में बताऊँगा एक्सटेंशन क्या होता है। डॉक की फाइल पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कवर है वो आपको पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, और दूसरी आपके पास जो भी एक्सटेंशन इसमें बताई हुई वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम कोई अपना मेन्यू अपलोड करते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मेरी ऑलरेडी डिज़ाइन हुई हुई वो अपलोड करूँगा यहाँ पे। तो मैंने अपलोड करी है, पूछ रहा है कंटिन्यू विद PDF या इवन अदर फॉर्मेट, कंटिन्यू विद PDF कर देंगे, और ये अपलोडिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप लॉन्च कवर क्रिएटर भी है, आप चाहे तो अपलोड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो पिक्चर भी अपलोड करवाते हैं, यहाँ पे अपलोड कवर पे क्लिक करूँगा। तो देखें यहाँ पे मैंने अपनी ई बुक की मैन्यूस्क्रिप्ट भी अपलोड करवा दी है, और यहाँ पे अपना कवर भी अपलोड करवा दिया है, ठीक है। ये जो है आपको मैं बताऊंगा फ्यूचर में इन डिटेल, ये मैं सिर्फ लमसम बता रहा हूँ किस तरीके से आप अपना अकाउंट के बाद अगर आपको आता है करना तो आप कर लें, वरना मैं फ्यूचर में इसको डिटेल भी बताऊंगा, ठीक है, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है AI जनरेटेड कंटेंट है या आपका अपना है, तो मैं बोलूँगा AI जनरेटेड कंटेंट नहीं है, ये मेरा अपना कंटेंट है, ठीक है। लॉन्च प्रीव्यू पे क्लिक करना चाहे तो कर सकते हैं, और यहाँ पे आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग योर फाइल्स, इसको होने दें, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे प्राइसिंग वगैरह की तरफ चलेंगे। तो ये देखें यहाँ पे भी सेविंग होके डन हो चुका है, तो हमारे पास 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी लास्ट स्टेप है वो है प्राइसिंग का। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको एनरोल बाय बुक KDP सिलेक्ट में होना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दिया करें। वो अपने एक उनकी जो है ना एक समझ लें एक ऑप्शन है कि आपको वो प्रमोट करेंगे और आपसे कुछ रॉयल्टी लेंगे। तो यहाँ पे आप एनरोल माय बुक इन KDP सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया करें, अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर टेरिटरीज पूछ रहा है कौन कौन सी भी जाना है, आप ऑल टेरिटरीज पे क्लिक कर दिया करें, तो ये ऑटोमेटिक सब जितने भी अमेज़ॉन की जितनी भी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है वहाँ पे आपको शोकेस कर देगा। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। आप देखें यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइसिंग, रॉयल्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे बोल रहा है आपको कौन सा रॉयल्टी प्लान सेलेक्ट करना है कि जिसके थ्रू आप अपनी ई बुक की प्राइसिंग सेट कर सकें। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं 35% और 70%, ठीक है। इसमें क्या होता है 35% में 35% आपको मिलेगा और बाकी जो भी रिमेनिंग होगा वो अमेज़ॉन लेगा। 70% में 70% आपको मिलेगा, बाकी अमेज़ॉन लेगा। तो आप 35 ही सिलेक्ट कर लिया करें, इसमें इतना फ़र्क नहीं होता। इससे क्या होता है कि अमेज़ॉन आपको ज़्यादा प्रोमोट करेगा, आप क्योंकि वो ज़्यादा रॉयल्टी रखेगा तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे ऊपर जाने के, ठीक है। तो आप यही रहने दिया करें 37। यहाँ पे समझ लें ये बोल रहा है कि 0.99 से लेकर $200 तक आप लिख सकते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग है तो आप मैक्सिमम 4 या मिनिमम 3 से स्टार्ट कर लिया करें। तो मैं कम से कम 3 या 4 से स्टार्ट करूँगा, तो इसको हम लिखते हैं 3.99, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3.99 जैसे ही लिखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपको रॉयल्टी एक बुक सेल होगी तो आपको $1.40 मिलेंगे। तो आपको मल्टीप्लाई कर लें, अगर आपकी 10 बुक सेल हो रही है या आपकी 20 बुक सेल हो रही है, इस तरह के आपकी 100 बुक सेल होंगी तो आपको कितनी डॉलर्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 35% रखना है। यहाँ पे अगर आपकी बुक में नई बुक है और आप में मेहनत भी हुई है तो आप $4 से ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने नीचे पूरा बता दिया कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इतना मिलेगा, अगर आप UK में रहते हैं आपको इतना मिलेगा, और इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज़ की उन्होंने प्राइसिंग लिख दी है, ठीक है।
सिर्फ आपको एक में ही डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे पब्लिश योर किंडल ई बुक, तो आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। मेरी ये वाली बुक ऑलरेडी पब्लिश है मेरे अकाउंट से, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई थी कलरिंग बुक। तो मैं आपको यहाँ पे बता दिए किस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट करके अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। ये एक लमसम ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था, किस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी बुक लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको फ्यूचर क्लास में अपना इन डिटेल बताऊंगा कि क्या ई बुक में आप किस तरीके से कंटेंट बनाते हैं, किस तरीके से अपलोड करते हैं और एक्सटेंशन वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मेरी फ्यूचर क्लास में हिस्सा ले सकें। थैंक यू।